हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है ना। मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन होने वाला है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे हम लोग कहेंगे पहले भाई कि देखिए, है ना, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर कितना है भाई 3.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वो पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है भाई? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये पढ़ाया जा चुका है, इसको मैंने पढ़ाया है आपको। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इक्वल, देखिए, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उसका ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। जो ऑर्डर यहाँ है, अगर 2/2 तो यहाँ भी क्या हो, 2/2 हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। इक्वल मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। देखिए यहाँ 2, ठीक है ना, तो यहाँ भी आपके पास 2, यहाँ -1 तो यहाँ भी -1, तभी दोनों कहलाएगा इक्वल, वरना ये इक्वल नहीं कहलाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहेगा आपसे कि इफ़ ए, ठीक है ना, ए इक्वल टू बी। जैसे ए दे देगा आपके पास, ए दे देगा x y, ठीक है ना, z 5, एंड बी दे देगा आपके पास, क्या देगा भाई, 2 4 1 और 5। अब आपसे कहा जाए कि ए और बी क्या है, इक्वल है। अगर ए और बी इक्वल है, इसका मतलब क्या कह रहा है, ए और बी इक्वल ने कहा आपसे, तो ए और बी इक्वल कह दिया है ना। तो इक्वल कब होता है भाई? देखिए, इक्वल करने के लिए मैं इस वाले को x y z और 5 को इक्वल कर दूंगा। किससे करूंगा इक्वल? 2 4 1 5 से, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए 2/2 तो है ना जी, 2/2 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ये x 2 के बराबर हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। z बराबर क्या हो जाएगा भाई, z बराबर हो जाएगा आपके पास 1, एंड y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर हो जाएगा आपके पास 4। तो ये होगा आपका आंसर। सिंपल है एकदम, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई, टू मैट्रिसेस, है ना। देखिए क्या कह रहा है, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। उसी का है ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन अगर देख सकते हैं तो क्या कहता है कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल रहा, है ना। क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन पूछा आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए, आप बताना है आपको कि क्या क्वेश्चन दोनों बराबर है कि नहीं है। दोनों बराबर है तो बताइए अल्फ़ा का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, फाइंड द, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो सबसे पहला अल्फ़ा का स्क्वायर दिखा यहाँ पे, किसके बराबर कर देंगे, इस 1 के बराबर कर दें, तो अल्फ़ा बराबर अंडर रूट में 1 हो जाएगा। यानी अल्फ़ा बराबर प्लस में और माइनस में दोनों में 1, है ना। ओहो, ठीक है ना। और एक और भी है ना, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे ये वाला इसके बराबर, यानी अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 5, यानी अल्फ़ा बराबर 5 माइनस 1, यानी अल्फ़ा बराबर आया 4, ठीक है ना। अब अल्फ़ा का वैल्यू 4 भी है और +-3 भी है, ठीक है, +-1 भी है, और ऑप्शन में तो दिया हुआ है -1 +1 और 4। अब ये तीनों ही तो सही नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अल्फ़ा का कोई सही एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि 1 लो या -1 लो या 4 भी लो, है ना। चाहे तो ये हो सकता था +-1, चाहे तो 4 हो सकता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी होगा, नो रियल वैल्यूज़, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके पास, नो रियल वैल्यू। डन है, आगे देख लेते हैं। अब बात होगी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, है ना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है भाई, जोड़ना, सिंपल सा जोड़ हो ना, दो मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे, है ना, देखिए अगर कह रहा है टू ऐड टू और मोर देन टू मैट्रिसेस
ऑफ सेम ऑर्डर, याद रखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। वी ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या ऐड करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब क्या है कि ऑर्डर तो पहले सेम होना चाहिए, 2 4 5 6 7 3, ठीक है ना, यहाँ पे 7 है। अगर ये ऑर्डर है कितना इसका? 2/3, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम। तो अगर इसको जोड़ना है किसी और मैट्रिक्स से तो उसका भी ऑर्डर 2/3 ही का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 1 0 -1, है ना। मान लो दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं, इस 2 को, ठीक है ना, इस 1 से ऐड कर देते हैं, इस 5 को इस 2 से ऐड करते हैं, ठीक है ना, और ये 7 को, है ना, किससे? 3 से ऐड कीजिए। फिर ये 4 जो बचा नीचे वाला वो नीचे से हो जाएगा 1 से, है ना। 6 जो होगा वो 0 से होगा, और जो 3 होगा वो -1 से होगा, है ना, -1 से हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे प्लस माइनस -1 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? मान लो नेक्स्ट जो हो जाएगा ये 2 1 3 5 2 7 7 3 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, 6 0 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है ना, आंसर। ए प्लस भी लाना है तो कोई दिक्कत, तो सिंपल सा काम है। और देख लेते हैं थोड़ा। मान लो कि तुम लोग कहो कि सर ऑर्डर अगला चेंज हो जाए, ऑर्डर क्या हो जाए बाबू? चेंज हो जाए, है ना। तो मान लीजिए जब ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना तो क्या होगा? देखो जैसे इसका ऑर्डर है 2 4 3 2, इसका ऑर्डर है 2/2, और मैं एक और लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 2 3 5 7 2 1 2/3 ऑर्डर चेंज। अब ये वाला तो इससे तुम ऐड करोगे, है ना, 2 2 4, ये वाला इससे ऐड करोगे 5 3 8, यहाँ पे कुछ और है नहीं ना, है कि इससे ऐड करोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बात समझ में आया, है ना। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा, आगे देख लेंगे। तो बात होगी सब्ट्रैक्शन की, है ना। सब्ट्रैक्शन भी सेम एज एडिशन होता है, मतलब सेम चीज़, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएगा, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि फाइंड a - b, क्या करना भाई? a - b, ए अभी दिया हुआ तो सिंपल सा काम तो है, a - b निकालना है आपको, है ना। तो a में 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, और माइनस कीजिएगा b में 5 है, 7 है, 6 है, 8 है ना। अगर आप माइनस कर देंगे आप तो क्या होगा भाई? ये वाला इससे 1 - 5 2 - 6 3 - 7 और 4 - 8। अगला स्टेप क्या होगा? -4, है ना, माइनस यहाँ भी 4 हो जाएगा, नीचे भी यहाँ भी -4 होगा, और यहाँ भी -4 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। सो आगे जो होगा वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, पहली बात ना 2 से मल्टीप्लाई करना, एक स्केलर नंबर से और दूसरा मैट्रिक्स को खुद से मैट्रिक्स से, ठीक है ना। तो पहले बात होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से करना है, कोई एक नंबर से, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर वी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट, है ना, ऑफ दैट स्केलर। मतलब क्या है कि मैं अगर एक ए ले लूँ मैट्रिक्स, ठीक है ना, 2 3 5 8, और मैं इसको ना के से इंटू कर दूँ, के से, के ए बताऊँ, पूछूँ मैं आपसे, तो आपने ना के से इससे, के ए है ना, 2 5 3 8 यहाँ पे रहेगा, तो के से जब इंटू कीजिएगा आप तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है भाई? 2 1 जा 2 के, है ना, 5 के, 3 के एंड 8 के। अब मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसी नंबर को मैं 3a चाहूँ, मेरे को चाहिए 3a, तो मैं 3 को a से इंटू करूँगा। a का मान कितना था? 2 था, 3 था, 5 था और 8 था। अगर आप इंटू कर रहे हैं तो ये इससे इंटू होगा, 3 दूना 6, ये इससे इंटू होगा, 5 तिया 15, ये इससे इंटू होगा, 3 तिया 9, और ये इससे इंटू होगा, 8 तिया 24, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सा बात है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसका ना बोर्ड एग्जाम में बड़ा पूछता है, खास करके बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। हाँ, तो अब बात करने वाले हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन
अब देखिए, अगर हम बात करें कोई एक मैट्रिक्स ए है ना, जो ए आई जे है ना, जिसका ऑर्डर m बाई n हो, और एक और मैट्रिक्स बी हो जो बी आई जे हो, जिसका ऑर्डर क्या हो भाई, n बाई पी हो, n बाई पी। तो अगर देखिए ध्यान देना, अगर पहले का ऑर्डर m बाई एन और दूसरे का ऑर्डर n बाई पी हो, मतलब क्या है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो जाए। अगर ये है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। और जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा a इंटू बी, उसका जो ऑर्डर होगा ना वो होगा m, ठीक है ना, बाई p। ये वाला मतलब नया ऑर्डर कैसा बनेगा, m बाई p का, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं करके, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन करेंगे तो मान लीजिए कि a आपका आएगा, a आएगा आपके पास 2 3 4 5, ठीक है ना। b आपका आ रहा है मान लो, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए बी है ना, ए इंटू बी आप मल्टीप्लाई इसी तरह करेंगे। तो पहले करना क्या है, आपको पहले चेक कर लेना कि मल्टीप्लिकेशन इसका संभव है या नहीं। तो संभव होने के लिए क्या होना चाहिए, 2/2 का ऑर्डर है यहाँ पे, और यहाँ ऑर्डर 2/3 है। चेक कीजिए 2/2 जब आप यहाँ पे रखेंगे और 2/3 रखेंगे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर है, हाँ है। नया कैसे बनेगा, 2/3 का नया कैसे बनेगा, 2/3, जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आगे देख लीजिए कैसे बनने वाला है ये। अगर हम लोग बात कर लें a इंटू बी की, तो आपको बनाना कैसे, देखिए आपको रखना है यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है ना। अब b क्या है भाई, 2 1 0 4 3 1। अगर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा, ठीक है ना, कि इस वाले को ना, देखिए ये पहले का रो दूसरे का कॉलम, ध्यान दीजिएगा पहले का रो दूसरे का कॉलम ही होना चाहिए हमेशा। तो पहले का रो क्या है भाई, ठीक है ना, देखिए तो 2 है, और इसमें भी देखिए इसमें 2 नंबर ना है, और इसमें भी 2 नंबर है, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, इसमें 2 नंबर है ना, यहाँ 2 था, 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है। तो पहला नंबर पहले से इंटू होगा, 2 इंटू 2 प्लस ये दूसरा नंबर दूसरे से इंटू होगा, 4 इंटू 1, ठीक है ना। काम खत्म। पहला रो लिख देना, भूल जाना कि दूसरा रो है यहाँ पे। फिर पहला रो दूसरे कॉलम से होगा, पहला ही रो दूसरे कॉलम से होगा। तो 2 इंटू यहाँ पे इधर 2 इंटू 0 प्लस कितना भाई, 4 इंटू 3, ठीक है ना। फिर पहला रो तीसरे कॉलम से जाएगा, पहला रो तीसरे कॉलम से जाएगा, तो 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4 प्लस कितना भाई, ठीक है ना, 4 इंटू 1 है ना, 4 इंटू 1 ये हो जाएगा। उसी तरीके से आपका ये है ना पहले से होगा तो नीचे आएगा, है ना, ठीक है ना। यानी R2 मतलब पहले वाला भूल गए यहाँ पे, ये आप कुछ नहीं, आपको सोचिए भूल गए यहाँ पे। वैसा क्या 3 इंटू यहाँ पे 2 है ना, प्लस 5 इंटू 1 है ना। उसी तरह से 3 इंटू क्या दूसरे से, 3 इंटू 0 है ना, प्लस 5 इंटू 3। उसी तरह से क्या ये वाला किससे भाई, थर्ड से, है ना। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 ये हो गया। अब सिंपल सा तो काम है आपको, है ना, सिंपल सा काम क्या भाई, मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल सा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा बताइए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप तो अब कुछ काम नहीं है, अब तो सिंपल काम होगा। क्या कीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए भाई ध्यान से, 2 दूना 4, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 4 8, 2 0 0, 4 3 12 नहीं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है ना, 8 4 12, ठीक है ना, 3 दूना 6, 5 एक 5, 6 5 11, 3 0 0, 5 3 15 है ना, और 4 3 12, 5 एक 5, 12 5 17। तो ये हो जाएगा सिंपल सा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का नया ऑर्डर क्या है, 2/3 का, चूँकि नया ऑर्डर 2/3 का बनना था ना। तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। अच्छा एक बात तो याद रहे कि ए बी
है ना, इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये बात याद रखिएगा। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी आ भी सकता है तो वो अलग मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है ना, इन्वर्टिबल हो जाता है, बताएंगे वो चीज़। अभी तो आपको बताया गया कि हमेशा ये चीज़ नहीं होगा, कभी कभी हो जाए तो अलग सी बात है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो अब देखिए कि फॉर एनी मैट्रिक्स, है ना, ए आई बराबर ए, वेयर आई इज़ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए। तो कोई भी मैट्रिक्स के लिए ए आई जो होता है ना बाबू, वो हमेशा, ठीक है ना, ए के बराबर होता है। मतलब कि आई अगर ए से इंटू होगा ना तो वो फिर से ए बना देगा। और एक बात और याद रखिए, एक कॉन्सिडर और है कि आई का स्क्वायर मिल के फिर से आई बनता है, या आई का पावर एन जो मिल के वो आई ए बन जाता है। आई के पावर कुछ भी रखो, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है 1001, ठीक है ना। ये ऐसे तो काम आने वाला है नेक्स्ट वाले में, है ना, 3.3 में, है ना, या 3.4 में मेनली काम आता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा दिया गया है कि समझ में आ जाना चाहिए। इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, और आगे क्लास में, ठीक है ना, डन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजी था, बस आपका कुछ नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, है ना, और स्केलर से मल्टीप्लिकेशन था, या दोनों इक्वालिटी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।